तो करवा चौथ पे कितना पैसा बरसेगा इस बार? करवा चौथ वाले दिन स्पेशली अगर अपने हस्बैंड के पैर दबाएं, लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट होता है। लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट होता है। पति उस दिन पत्नी को खुश करने के लिए क्या कर सकता है? वाइफ को कुछ चांदी का गिफ्ट कर सकता है, उससे उसका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा कि ये साल कपल्स के लिए बहुत ज्यादा भारी साल है, लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। क्या सास भी सेट हो सकती है करवा चौथ के दिन? सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, बहू है वो अपनी सास के लिए उस दिन मिठाई जरूर लाए। टॉक्सिक रिश्तों को अपने जीवन से कैसे दूर करें? अगर कोई कुंजाइट का ब्रेसलेट पहन ले, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको रिलीफ मिल सकता है। एटलीस्ट एवरी वेडनेसडे और सैटरडे आप अपने वॉशरूम को क्लीन कर लो खुद अपने हाथों से, तो आपका राहु अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा। आपका जुपिटर इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा कि आपके पास पैसे की बारिश होगी, लिटरली बारिश, पैसे की बारिश होगी, लिटरली बारिश। किसी की अगर लव मैरिज है कि मेरे को अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी है और घर वाले नहीं मान रहे, तो आप माँ कात्यायनी की पूजा करो। एवरी फ्राइडे व्हाइट कपड़े पहनो। तो ब्लैक कलर पहन रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी आ सकती है, मेंटल स्ट्रगल भी आ सकती है। किन लोगों के जीवन में ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है? ना जो लोग ये बोलते हैं ना अभी मेरा हाथ टाइट चल रहा है, मेरा हाथ टाइट चल रहा है, उनका हाथ हमेशा ही टाइट रहता है। धन की वर्षा, धनतेरस में क्या कर सकते हो? दाल चावल ये सब जरूर खरीदो धनतेरस वाले दिन। सुबह ही नहा धो के किसी रेड आसन पे बिछा के, रेड नहीं तो येलो आसन पे बैठ के श्री मंत्र का जाप करें। आए तो मेरी होकर रह जाए, वो वाली लक्ष्मी कैसे मिलेगी इस बार दिवाली पे? तो येलो कलर का कोई भी छोटा सा कपड़ा ले लो, उसमें आप पीली सरसों भी डाल दो और उसमें आप साथ में धनिया के बीज भी जरूर डालो। दिवाली में कौन सा ग्रह है जिसको हमें खुश कर देना चाहिए? शुक्र को दिवाली वाले दिन रंगोली अपने घर के बाहर जरूर बनाएं और उसमें येलो, व्हाइट और ग्रीन कलर जरूर यूज करें। कहते हैं दिवाली की रात बहुत खतरनाक होती है। तो आप नारायण कवच सुन लो। मैं गारंटी देती हूँ कि आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं हो सकता। दिवाली में किए गए आपके उपायों को अगर मेरे व्यूवर्स या मैं करता हूँ, उसका असर कितने दिन में होगा? 40 डेज मैक्सिमम। भाई बहन के रिश्ते को एक नया रंग देने के लिए इस बार भैया दूज पे क्या करते हैं? स्पेशली भाई अपनी बहन को कुछ ग्रीन कलर का कोई गिफ्ट देना। ऐसी कौन सी रंग की मिठाइयां हैं जो इस बार किस्मत बदलने वाली है? व्हाइट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आप कैसे देख पा रही हैं? किसी इंसान ने एक बार भी ब्लड डोनेट कर दिया ना, तो ये साल बहुत अच्छे से निकल जाएगा। रोज वाटर खरीद के रख लो, रोज वाटर, उसको आप अपने पूरे घर में एवरी फ्राइडे स्प्रे करो। मैं सबसे ज्यादा गारंटी पैसे की ही लेती हूँ। पैसा तो मतलब आपके पास अंधा पैसा आ सकता है अगर आप ये रेमेडीज करें। तो चलिए आज ब्रह्मांड को आपके लिए एटीएम बना देते हैं, जिसमें जितनी बार स्वाइप करें उतनी बार पैसे बरसते रहे। और आप जानते हैं ये जब पैसे बरसते हैं यूनिक रेमेडीज के साथ, तो एक चेहरा आपके जहन में आता होगा। बिल्कुल ठीक पहचाना। आप आज फिर जुड़ रहे हैं उनके साथ जो बताती हैं आपको आपके जीवन में बहुत सरल तरीकों से, बिना आपको डराए, बिना आपको चेताए, आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। और ये फेस्टिव सीजन है, करवा चौथ, धनतेरस, दिवाली, झमाझम फेस्टिव सीजन की बरसात और उसमें पैसों का साथ। वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़ रही हैं भाविका वटनानी। कैसी हैं भाविका आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? गजब लग रही हैं आज आप, बिल्कुल करवा चौथ की उसमें लग रही हैं। थैंक यू। तो भाविका पिछली बार तो मतलब जो आग लगाई तुमने सोशल मीडिया में यार, वो तो गजब हो गई। थैंक यू। सोचा था ऐसा होगा। सोचा तो था। सोचा था तभी आपके पास आई थी। ठीक है। लेकिन भाविका अब ये जो महीना है, मतलब लगभग फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है और हम पूरे महीने फेस्टिव सीजन में ही रहेंगे। करवा चौथ से शुरू करें? हाँ जी। और तो करवा चौथ, हालांकि पतियों की जेब ढीली होती है। हाँ जी। तो पतियों की जेब ढीली हो जाए बेशक, लेकिन पतियों की जेब में पैसा भी आ जाए, इससे शुरुआत करते हैं। तो करवा चौथ पे कितना पैसा बरसेगा इस बार? करवा चौथ पे भी बहुत पैसा बरस सकता है अगर हम लोग उस दिन सही से रेमेडीज कर लें, सही से पूजा कर लें। क्योंकि करवा चौथ वाले दिन क्या होता है, वैसे भी एक वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड की लक्ष्मी होती है, बट करवा चौथ वाले दिन तो हर लड़की होता है कि वो अपने हस्बैंड की स्पेशल रिस्पेक्ट कर रही होती है, चाहे मन से करे या बिना मन से करे, लेकिन रिस्पेक्ट तो कर ही रही होती है ना। तो उस दिन ये मानना चाहिए कि जो हस्बैंड है वो विष्णु है और जो वाइफ है वो लक्ष्मी है। अच्छा। तो उस दिन अगर कोई फीमेल अपने हस्बैंड के पैर दबाए तो उनको बहुत ज्यादा लाइफ में पैसा आ सकता है। करवा चौथ वाले दिन औरतें अपने हस्बैंड्स के पैर तो छूती ही हैं, अगर वो अपने हस्बैंड के उस दिन पैर दबाए रिस्पेक्टफुली, सेवा भाव से, अच्छा, तो उनके पास बहुत पैसा आ सकता है। लेकिन मन में अगर ये भावना रखेंगे कि अभी पैर दबाऊंगी, चलो कल डांट दूंगी इसको, तो नहीं, वैसे भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और करवा चौथ वाले दिन स्पेशली अगर अपने हस्बैंड के पैर दबाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट होता है।
एंड लक्ष्मी नारायण योग जिनकी मतलब किसी की कुंडली में नेचुरली होता है, जिनकी कुंडली में नहीं होता वो लोग इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। और लक्ष्मी नारायण योग एक ऐसा योग है कि आपको धन की कमी कभी भी नहीं हो सकती। और अगर पति दबा दे तो फिर आ जाएंगे। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। हाँ, लेकिन करवा चौथ को स्पेशल कैसे बना सकते हैं? कोई पूजा या कोई रेमेडी या कुछ खास आपके जहन में? क्योंकि आप एक से एक चीजें बताती हैं और आप कहती हैं मैं रेमेडीज बताती हूँ, तो हाँ। करवा चौथ की रेमेडीज जाननी है आपसे। करवा चौथ की रेमेडीज ये हैं कि जो करवा चौथ की पूजा होती है वो तो करना ही है सबने, और करवा चौथ वाले दिन बहुत ज्यादा अच्छे से श्रृंगार करे। अब जैसे किसी की शादी को जब हो जाता है ना कि चलो 20-25 साल हो गए हैं, तो लेडीज ना थोड़ा लाइटली लेने लग जाती है कि चलो कोई बात नहीं यही पहन लेती हूँ, अब हम मतलब इतने साल तो हो गए, बट उसको लाइटली मत लो। हर करवा चौथ पे आप ये सोचो कि आपका बिल्कुल पहला करवा चौथ है। जैसे पहले करवा चौथ पे कोई लड़की रेडी होती है ना, उसको एक क्रेज होता है रेडी होने का, मेकअप करती है, श्रृंगार करती है, पार्लर जाती है, जो भी मतलब अच्छे से रेडी हुए, तो उससे उसका वीनस भी एक्टिवेट होएगा। अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करे, हमेशा ही करे, और करवा चौथ वाले दिन बहुत स्पेशल रिस्पेक्ट दे उसको, बिल्कुल अपना नारायण माने उस दिन। तो फिर उसका बृहस्पति जुपिटर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। लेकिन पति उस दिन पत्नी को खुश करने के लिए क्या कर सकता है स्पेशली? करवा चौथ वाले दिन हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को गिफ्ट जरूर देना चाहिए। चाहे कोई भी गिफ्ट दे दो, ऐसा नहीं कि कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट ही देना है। अगर कोई अपनी वाइफ को कुछ चांदी का गिफ्ट कर सकता है तो करे, उससे उसका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ और गिफ्ट ले आओ आप उसके लिए, चाहे मिठाई ले आओ, कोई चॉकलेट ले आओ, बट बहुत अच्छा रहेगा अगर करवा चौथ वाले दिन हस्बैंड अपनी वाइफ को गिफ्ट दे। तो किसी खास रंग की मिठाई या किसी खास रंग की चूड़ियां दे दें तो ज्यादा असर होगा? व्हाइट रंग का होता है, मतलब व्हाइट रंग होता है वीनस का, अगर व्हाइट कलर का ही कुछ दे दे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने कहा कि चांदी का कुछ दे दे तो अच्छा है। हाँ जी। लेकिन ये रिश्ते बहुत दूर तक अच्छे बने रहे, या फिर कई रिश्तों में भाविका बहुत खटास है जो तलाक तक पहुंच जाती है, क्या ये वो दिन हो सकता है जब यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आप करवा चौथ वाले दिन से ही, अगर आप दिल से करवा चौथ की पूजा ध्यान से आप सुन लो तो फिर अच्छी शुरुआत हो सकती है। उससे हस्बैंड वाइफ का प्यार जरूर बढ़ सकता है। हर बार हर साल करवा चौथ पे जो कथा होती है ना, उसको ऐसे सुने जैसे कि बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो फिर जरूर हो सकती है अच्छी शुरुआत। क्योंकि इस साल के लिए जैसे इतने लोग कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं कि ये साल कपल्स के लिए बहुत ज्यादा भारी साल है, कपल्स लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। बट अगर आप पहले से ही रेमेडीज कर रहे हो तो फिर आपके लिए क्या भारी है, आपके लिए तो फिर कोई भी डिफिकल्टी और एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सही बात है। रेमेडीज कौन कौन सी कर सकते हैं भाविका, क्या क्या कर सकते हैं? करवा चौथ वाले दिन सबसे पहले लड़कियों को अपना श्रृंगार बहुत ज्यादा अच्छे से करना है, मेकअप जरूर करना है, चाहे आप नेचुरली जितने भी सुंदर हो तो भी मेकअप करना है। हाँ जी, कपड़े अपनी तरफ से बहुत ज्यादा अच्छे पहनिए, स्पेशली रेड कलर के कपड़े या ग्रीन या व्हाइट। ये 3 कलर्स हैं जो कि करवा चौथ पे पहनने से बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, लव लाइफ के लिए भी और पैसे के लिए भी, दोनों के लिए। हाँ जी, और जैसे मैंने आपको बताया कि अपने हस्बैंड के पैर जरूर दबाएं उस दिन, क्योंकि फिर उससे लक्ष्मी नारायण योग एक्टिवेट होता है। और परफ्यूम जरूर लगाएं उस दिन, उससे भी आपका वीनस एनहांस होता है। और मतलब कोशिश करें कि अपने हस्बैंड के साथ उस दिन आप लोग डेट पे जाइए, अगर डेट पे बाहर नहीं जा सकते तो घर पे अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें होती है जो है हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही, बट ये इतना चेंज ला सकती हैं। सुनने में बहुत ज्यादा सिंपल है, लोगों को लगता है कि सिंपल चीजें करने से कैसे हो जाएगा, बट कोई 1 साल अपनी लाइफ में करके तो देखे, बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। लेकिन जब हम करवा चौथ की बात करते हैं तो फिर सास और बहू भी ध्यान में आती है, क्योंकि सास और बहू इस दिन और एक खास रिश्ते में होती है। क्या सास भी सेट हो सकती है करवा चौथ के दिन, या बहू भी सेट हो सकती है? दोनों ही चीजें हो सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ पे क्या होता है कि हर लड़की को ना जो करवा चौथ का व्रत होता है ना, वो मिलता है अपनी मदर इन लॉ से ही है। अगर मदर इन लॉ बोल दे कि नहीं नहीं तू फास्ट मत रख, तो फिर वो नहीं रखेगी, और अगर मदर इन लॉ बोल दे कि तू फास्ट रख तो वो जरूर रखेगी। तो जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मदर इन लॉ ने बनाया ना, उसको बिल्कुल मन से फॉलो करें करवा चौथ वाले दिन। क्योंकि अगर आपकी मदर इन लॉ आपको करवा चौथ का फास्ट रखने को नहीं बोलेंगी ना, तो आप वैसे भी नहीं रख सकते। वो मिलता मदर इन लॉ से ही है, चाहे फास्ट रखते हस्बैंड के लिए, लेकिन मिलता तो मदर इन लॉ से है ना। तो जैसे जैसे वो बोले उस दिन वैसे वैसे करें। जो भी वो पूजा कह रही हैं, वो कह रही है कि इस टाइम पे आप पानी पी लो तो आप उस टाइम पे पी लो, जैसे वो कह रही है आप वैसे करो, उससे आपके हस्बैंड की भी बहुत लंबी उम्र होती है। तो अगर सास बहू के रिश्ते खराब हो रहे हैं तो कोई रेमेडीज कर सकती हैं बहुएं या सास? हाँ जी, इस दिन बिल्कुल कर सकती हैं। क्या अगर सास बहू का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो जो बहू है वो अपनी सास के लिए उस दिन मिठाई जरूर लाए। हाँ जी, अगर हो सके तो अपने हाथ से ही खिलाए, अगर हाथ से नहीं खिला सकती तो उनको गिफ्ट कर दे मिठाई। और सास को अगर बहू को खुश करना है तो सास क्या कर ले? ये रेमेडी दोनों के लिए है। अच्छा, अगर डॉटर इन लॉ ले आएगी तो दोनों ही एक दूसरे से खुश रहेंगी। हाँ जी, ठीक है। लेकिन कई बार जीवन में भाविका टॉक्सिक रिलेशन इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि फिर जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है। टॉक्सिक रिश्तों को अपने जीवन से कैसे दूर करें?
अगर आपका रिश्ता टॉक्सिक होता जा रहा है ना, और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक जना या मे बी दोनों जने एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और फिर अपनी सेल्फ वर्थ इंसान खो देता है। तो उसकी ना बड़ी सारी रेमेडीज हैं कि आप क्या रिलेशनशिप टॉक्सिक अगर हो गया तो आप क्या करो। बट सबसे पहले तो ये है कि आपको, अगर आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक है तो आपको सेल्फ लव जगाना पड़ेगा कि आप खुद अपने आप से प्यार करो, तो ही तो कोई और आपकी रिस्पेक्ट करेगा। तो उसके लिए एक क्रिस्टल होता है कुंजाइट। अगर कोई कुंजाइट का ब्रेसलेट पहन ले या कुंजाइट की रिंग बनवा के पहन ले तो फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको रिलीफ मिल सकता है। या तो आपका रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएगा या फिर आपके अंदर इतनी ज्यादा सेल्फ लव जाग जाएगा कि आप अपनी वर्थ समझ जाओगे। हाँ। लेकिन कई बार ये टॉक्सिक रिश्ते सिर्फ मियाँ बीवी के नहीं होते हैं, क्योंकि आप तो सारी विधाओं को जानती हैं। हाँ जी। कभी भाई भाई भी टॉक्सिक हो सकता है, बहन भी कोई टॉक्सिक हो सकती है, कोई और रिलेटिव भी हो सकता है। उससे पीछा छुड़ाना है तो क्या करें? अगर आपको किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से पीछा छुड़ाना है तो आपको ये करना है कि देखो, हम टॉक्सिसिटी को रिलेट करते हैं राहु से। ओके। क्योंकि राहु जहाँ पे ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है वहां पे टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो आप अपने घर का वॉशरूम बहुत ज्यादा क्लीन रखो, कि अगर आपका वॉशरूम में कहीं पे हर टाइम वॉशरूम गीला होता है या कुछ होता है तो फिर ना राहु एक्टिवेट हो जाता है और लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। तो जितना आप अपने वॉशरूम को क्लीन रखोगे ना, उतना ही आप टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर रहोगे। लेकिन रहते हैं राहु के एक्टिवेट होने से तो पैसा भी आता है। हाँ जी, आता है। तो ये राहु को कैसे तो एक्टिवेट अलग करें? तरीके से देखो, हाँ, अगर यही आपको मुझे अपने जानना राहु को चाह- एक्टिवेट हाँ। करना है, राहु वॉशरूम में होता है। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि आपको पैसा चाहिए तो आप अपने वॉशरूम को गंदा रखना शुरू कर दो, राहु एक्टिवेट हो जाएगा और पैसा आ जाएगा। इसका ये मतलब तो नहीं है ना। राहु एक्टिवेट भी ऐसे ही होता है इन अ गुड वे कि आप अपने वॉशरूम को हमेशा क्लीन रखो। अच्छा। हफ्ते में 1-2 बार अगर हो सके, एटलीस्ट एवरी वेडनेसडे और सैटरडे आप अपने वॉशरूम को खुद अगर कर सकते हो तो क्लीन कर लो खुद अपने हाथों से, तो आपका राहु अच्छे से एक्टिवेट हो जाएगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा वो। लेकिन यही अगर आप अपने वॉशरूम को गंदा रखते हो या फिर आप खुद भी अपना हाइजीन इतना मेंटेन नहीं करते हो तो फिर राहु गलत तरीकों से आपके सामने आएगा। यही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, यही सब भी करेगा। तो टॉयलेट के अलावा राहु को हम कैसे और एक्टिवेट कर सकते हैं? अगर आपको राहु को एक्टिवेट करना है पैसे के लिए खासकर। पैसे के लिए आप राहु को ऐसे एक्टिवेट कर सकते हो कि आप डेली, अगर डेली नहीं हो सकता तो एटलीस्ट आप थर्सडे को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। हाँ जी, उससे आपका राहु एक्टिवेट नहीं होगा, उससे आपका जुपिटर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपका राहु आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि जितना पैसा जुपिटर दे सकता है ना, जुपिटर तो गुरु है, बृहस्पति तो गुरु है, सारे देवताओं के गुरु हैं, पूरे सारे प्लैनेट्स के गुरु हैं। कोई भी प्लैनेट जुपिटर के बिना तो अधूरा ही है। तो आपका जुपिटर इतना ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा कि आपके पास पैसे की बारिश होगी, लिटरली बारिश। आपको साल बाद लगेगा। अगर आप हर थर्सडे या हर रोज अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हो, चाहे आप खुद ना बोलो, आप खाली सुन लो, अपने घर में चला लो, उसकी वाइब्रेशंस आए घर में, आपके ऑफिस में, तो आपके पास पैसा 100% आएगा और आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी कि आपको लगेगा कि मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस रास्ते पे भी जा सकता हूँ और इस रास्ते पे चल के मेरे पास इतना पैसा आ सकता है। ऐसी आपकी लाइफ हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ ना पाए तो सुन तो जरूर लें। अगर सुन भी नहीं सकते कंसंट्रेशन से तो बस चला लो, वाइब्रेशंस तो आ जाएंगी ना उसकी। ओके। लेकिन कई बार, अभी करवा चौथ की हम बात कर रहे थे भाविका, तो करवा चौथ पे कई जगह ऐसा होता है कुंवारी लड़कियां होती हैं वो भी करवा चौथ रखती हैं। ये होता है कि मतलब ये एग्जिस्ट करता है? ये चीज एग्जिस्ट करती है। जो कुंवारी लड़कियां होती है जिनको चाहिए कि मुझे एक अच्छा हस्बैंड चाहिए और वो इसलिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो फिर उनको ये करना चाहिए कि करवा चौथ का व्रत रखे, लेकिन साथ ही माँ कात्यायनी की पूजा जरूर करें। हाँ जी, कात्यायनी माता की पूजा करने से आप जैसा हस्बैंड चाहते हो ना, किसी की अगर लव मैरिज है कि मेरे को अपने बॉयफ्रेंड से ही शादी करनी है और घर वाले नहीं मान रहे, तो आप माँ कात्यायनी की पूजा करो। माँ कात्यायनी के मंदिर में उस दिन जाओ, उनके सामने बोलो कि मैंने व्रत रखा है, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। तो फिर जिनसे वो शादी करना चाहती है उनकी शादी उसी से होती है। या फिर अगर लव मैरिज नहीं है तो जो क्वालिटीज वो चाहती है कि उसके हस्बैंड में हो, वो क्वालिटीज वाला हस्बैंड उनको मिल जाता है। तो ये आपने एक अलग बात बताई। लेकिन जो कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं वो भी चांद देख के करेंगी और तारा देख के खोलेंगी? वो उनकी चॉइस है, जैसे उनकी मदर बोल दे। कुंवारी लड़कियां अपनी मदर के अकॉर्डिंग करें और मैरिड लड़कियां अपनी मदर इन लॉ के अकॉर्डिंग करें। परफेक्ट क्या होता है, ठीक क्या होता है? परफेक्ट एक्चुअल में वो होता है जो आपका बड़ा आपको उस दिन बोल दे, क्योंकि करवा चौथ का व्रत हमें मिलता ही किसी बड़े से है। अपनी मन मर्जी का नहीं हम कर सकते कि जो मेरा मन कर रहा है मैं वैसे कर लूं। जैसे मैरिड लड़की की जैसे मदर इन लॉ बोले और अनमैरिड लड़की की जैसे भी मदर बोले, उसमें फिर वो अपना लॉजिक बिल्कुल भी ना सोचे। लॉजिक ही यही है कि जैसे वो बोले वैसे कर लो। दिस इज द ओनली लॉजिक। लेकिन भाविका, हम करवा चौथ को फिल्मों में देखते हैं और करण जौहर की फिल्मों के हिसाब से हमने करवा चौथ को आज तक देखा है। आपको क्या लगता है करवा चौथ का रंग भी इस तरह की फिल्मों ने बदल दिया है या बॉलीवुड ने करवा चौथ का दूसरा ही रंग हमारे सामने रखा है?
मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा बहुत तो ये जरूर हुआ है, क्योंकि ये करवा चौथ ना एक फैशन फेस्टिवल बन चुका है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपने पार्टनर से ज्यादा इन लड़कियों को ना आजकल इस चीज की पड़ी होती है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं जब मैं जा रही हूँ ग्रुप में पूजा के लिए, और मेरे ही कपड़े सबसे अच्छे लगने चाहिए, मेरी ज्वेलरी सबसे ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए। लेकिन उस दिन फीलिंग ये होनी चाहिए कि मैं अपने हस्बैंड के लिए रेडी हो रही हूँ, मैं उसको अच्छी लगनी चाहिए। और तो बाकी औरतों से हमारा किसी का कोई लेना देना नहीं होता। और वैसे भी अगर कोई अपने हस्बैंड को सुंदर लग रही है तो फिर तो क्या मतलब किसी और से क्या कम्पीट करना, वही सबसे बड़ा कंपटीशन है जिसे जीतना है। तो उस दिन ये सोचो कि मैं अपने हस्बैंड के लिए रेडी हो रही हूँ, उसकी खुशी के लिए रेडी हो रही हूँ, जैसा मतलब जैसा आपका हस्बैंड आपको देखना चाहता है आप उस तरीके से रेडी हो, तो फिर बहुत अच्छा होता है। वैसे भी लाइफ में ऐसे अच्छा ही होता है, पैसे के लिए भी। भाविका का पहला है करवा चौथ इस बार? मेरा दूसरा है। दूसरा करवा चौथ। थोड़ी थोड़ी बातें हम घर मेरा की पहला करवा चौथ अपने कोर्टशिप में था। अच्छा। शादी के बाद पहला है। शादी के बाद पहला है। तो इस बार भाविका कौन सी ऐसी रेमेडीज करने जा रही हैं अपने लिए पर्सनल, जो मेरे व्यूवर्स को बताएं? मैं जानता हूँ कुछ कुछ चीजें मैं आपकी पेड कंसल्टेंसी वाली पूछ लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन जब लोग मिलेंगे तो फिर और बातें भी होंगी। लेकिन भाविका क्या करेंगी ऐसा इस बार? सबसे बड़ी रेमेडी मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं यही कर रही हूँ कि जैसे जैसे मेरी मदर इन लॉ बोलेंगी मुझे उस दिन करने को, मैं वैसे ही करूंगी। अगर वो मुझे बोलेंगी कि 4 बजे उठ के नहा के मुझे सर्दी खानी है तो मैं यही करूंगी। अगर वो बोलेंगी कि कोई बात नहीं बेटा आप बिना नहाए ऐसे ही खा लो, तो मैं वैसे कर लूंगी। जैसे वो बोलेंगी मैं वो चीज करूंगी। उस दिन की सबसे बड़ी रेमेडी ये है, क्योंकि करवा चौथ पे मेरा फोकस इस चीज पे होता है कि मेन पर्पस तो ये है कि हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए होता है वो, तो उससे हस्बैंड की लंबी उम्र होती है अगर आप उस दिन अपनी मदर इन लॉ के अकॉर्डिंग चलो, जैसे जैसे वो बोल रही है आपके फास्ट से रिलेटेड जो वो बोल रही है आप वैसे ही करो। दूसरी रेमेडी ये है कि आप अपने हस्बैंड के लिए रेडी हो, आप रेडी बहुत अच्छे से हो। मैं ये चीज पर्सनली भी करूंगी कि मैं रेडी बहुत अच्छे से होंगी, मुझे वैसे भी रेडी होने का शौक है, करवा चौथ पे मैं और अच्छे से रेडी हो जाऊंगी। हाँ जी। और तीसरा ये कि आप अपने हस्बैंड से कुछ भी सिल्वर आइटम जरूर लो। अच्छा। चाहे कोई छोटी सी चीज ले लो, चाहे कोई पतली सी चेन ले लो, या कोई एंकलेट ले लो, बट आप उस दिन जरूर लो। पति को दे भी सकते हैं कुछ? बिल्कुल दे सकते हैं, या फिर आप एक छोटी सी रिंग, एक सिल्वर का छल्ला भी ले सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और दे क्या सकते हैं पति को? उस दिन आप अपने पति के लिए ये करना चाहिए कि आप खुद अपने हाथों से खाना बनाओ। अच्छा। ये जरूर करना चाहिए, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। ये तो आजकल तो व्रत खोलते लोग होटलों में पहुंच जाते हैं। हाँ जी। वहां भी व्रत खोल लेते हैं। लेकिन खुद अपने हाथों से उस दिन उसके लिए कुक करना चाहिए। जैसे जब हम कभी भगवान के लिए जब हम फास्ट रखते हैं, तो आपने देखा होगा कि हर फास्ट में हम क्या करते हैं कि हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, है ना, फिर हम उनको भोग लगाते हैं, फिर हम कुछ खाते हैं। तो करवा चौथ में ऐसे ही होना चाहिए, आप अपने हस्बैंड के लिए खुद कुक करो, चाहे आपके घर में कुक है तो भी फिर भी आप खुद कुक करो। लेकिन पिछले पॉडकास्ट में भाविका आपने कहा कि शुक्रवार को अपनी पत्नी के साथ डेट पे जाएं और ड्रिंक करें। आग लगा दी इस रील ने पूरे सोशल मीडिया में। ऐसी कोई रेमेडी इस बार भी है? करवा चौथ पे नहीं, करवा चौथ पे नहीं। लोग ट्रोल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। करवा चौथ में ड्रिंक नहीं करनी है। क्या कर रहे हैं इस बार? कोई ऐसी रेमेडी आ रही है ध्यान में? करवा चौथ पे या नहीं, बिना उसके, बिना करवा चौथ के, बिना करवा चौथ के ये रेमेडी है कि आप एवरी फ्राइडे कोशिश करो कि आप व्हाइट कपड़े पहनो। हाँ जी। और अगर फ्राइडे को पहन रहे हो अच्छी बात है, कोशिश करो डेली बेसिस पे ज्यादातर व्हाइट कपड़े पहनो। ब्लैक कलर को आप अवॉइड करो, क्योंकि ब्लैक कलर से क्या होता है कि आपका ना सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, शनि। चाहे शनि कुंडली में अच्छा भी है तो भी जरूरत से ज्यादा हमें क्यों एक्टिवेट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल भी आती है। तो ब्लैक कलर को थोड़ा सा अवॉइड करो, व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनो, तो उससे पैसा बहुत ज्यादा आता है। तो आज का यूथ तो ब्लैक को काफी इन मानता है ना, इन होता है ब्लैक। तो क्या ये माना जाए कि ब्लैक को जितना हम जीवन में लाएंगे दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी? अगर बहुत ज्यादा ही रोज रोज ही कोई ब्लैक कलर पहन रहा है तो फाइनेंशियल स्ट्रगल भी आ सकती है, मेंटल स्ट्रगल भी आ सकती है कि मे बी आपके थॉट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो अंधेरे का कलर है। जब अंधेरा हो जाता है तो ब्लैक हो जाता है ना, सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरे में। हमें अंधेरे में क्या चाहिए होता है कि कोई लाइट ऑन कर दे तो हमें सब कुछ दिखाई दे। तो आप ये सोचो कि जब आप ब्लैक कलर पहन रहे हो, इसके पीछे लॉजिक ये है कि आप अंधेरे को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब आप जो कलर हम पहनते हैं ना, उसका ऑरा हमारे दिमाग पे जरूर आता है। जैसे जब आप रेड पहनते हो ना, तो फिर उसका रेड को हम एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, एंथुसियाज्म, पैशन, लव, इससे रिलेट कर सकते हैं। तो आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा वैसा हो जाता है अगर आप ज्यादा रेड कपड़े पहन रहे हो। अगर आप व्हाइट कपड़े पहन रहे हो तो हम उसको पीस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका माइंड पीसफुल होता है। तो अगर आप ब्लैक ज्यादा पहनोगे तो आपके दिमाग में तो अंधेरा छा जाएगा, आपका ब्लर विजन हो जाएगा। सही बात है, आप दूर का नहीं सोच पाओगे। तो इसलिए बेटर है कि आप व्हाइट कपड़े ज्यादा पहनो। ऑरेंज कपड़े बहुत अच्छे होते हैं पहनना, उससे एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव थिंकिंग आती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके पास ना एक छोटी सी रेमेडी करके, अगर आप कोई रेमेडी कर रहे हो पैसे की, तो एक टेम्पररीली एक रिलीफ आ जाता है। लेकिन लाइफ लॉन्ग आप पैसे कमाओ, सबसे पहले तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को ठीक करना है ना। तो सबसे पहली रेमेडी तो दिमाग को ठीक करने की होनी चाहिए, तो ही तो आप सोच पाओगे फ्यूचर का। तो दिमाग कैसे ठीक होगा?
रेमेडी क्या होगी? ब्लैक कपड़े अच्छा। अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादातर ब्लैक कपड़े पहनते हैं ना, उनकी बहुत नेगेटिव थिंकिंग होती है। जो ज्यादा ब्लैक, मैं ये नहीं कह रही कभी भी मत पहनो, वंस इन अ वाइल पहन लो, मतलब अच्छा लगता है ब्लैक कलर, बट ज्यादातर जो लोग डेली में ब्लैक पहनते हैं ना, उनकी बहुत नेगेटिव थिंकिंग होती है। वो इतना खुद सोच ही नहीं पाते, वो बड़े डायरेक्शनलेस हो जाते हैं लाइफ में। एक वर्ड यूज किया आपने, फाइनेंशियल स्ट्रगल। ऑलमोस्ट लोगों के जीवन में ये वाली दिक्कत रहती है। ये किन लोगों के जीवन में अक्सर दिक्कतें आती हैं? बाद में पूछूंगा उपाय, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ किन लोगों के जीवन में ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है भाविका? जो लोग बहुत ज्यादा क्रिप करते रहते हैं, आप कभी भी नोटिस करना, जो लोग ये बोलते हैं ना अभी मेरा हाथ टाइट चल रहा है, मेरा हाथ टाइट चल रहा है, उनका हाथ हमेशा ही टाइट रहता है। उसके बाद क्या होता है, उनके पास अगर पैसा बढ़ भी जाता है ना, अगर उनकी इनकम बढ़ भी जाती है ना, तो उनके फिर कुछ और खर्चे ऐसे निकल आते हैं कि उनका हाथ टाइट हो जाता है। तो जो हम बोल रहे होते हैं ना, जो हम सोच रहे होते हैं ना, वो सर्कमस्टांसेस और हमारे बनते जाते हैं। आज अगर मैं बाबा बोल रही हूँ मेरा हाथ टाइट है, मेरा हाथ टाइट है, तो एक दिन मेरा हाथ टाइट एक्चुअल में हो जाएगा, और फिर वो हमेशा मैं उसी साइकिल में घूमती रह जाऊंगी। और जो लोग ये सोचते हैं ना, चाहे जब उनके पास बहुत पैसा नहीं भी है, लेकिन वो कंटेंट है, उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे पास सब कुछ भरपूर है, तो उनके पास पैसा डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। ओके। और लेकिन भाविका कई बार ऐसे कहते हैं कि अगर आपके पैसे हैं भी तो लोगों को मत बोलो भाई, लोगों की हाय लग जाती है, बुरी नजर लग जाती है, तो करें क्या? हम बोले हमारे पास पैसा है या हम नहीं बोले हमारे पास पैसा है? कुछ भी नहीं बोलना। बिल्कुल नॉर्मल रहना है ना, ये बोलना है हमारे पास बहुत पैसा है ना, ये बोलना है कि हमारा हाथ टाइट है, कुछ बोलना ही नहीं है, बस ये बोलना है हाँ सही है, सही चल रहा है। ठीक है। लेकिन ये त्योहारों की बरसात का मौसम है, धनतेरस से शुरू करें। धनतेरस में क्या करते हैं, क्योंकि धन की वर्षा धनतेरस में क्या कर सकते हो भाविका? लोगों को ऐसा लगता है कि धनतेरस पे गोल्ड जरूर खरीदना चाहिए। जो लोग गोल्ड खरीद सकते हैं खरीद ले, कोई बात नहीं, लेकिन अभी गोल्ड का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बहुत लोग इस बार धनतेरस पे गोल्ड नहीं खरीदेंगे। पर गोल्ड खरीदना कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी है झाड़ू खरीदना। धनतेरस पे झाड़ू जरूर खरीदना चाहिए, जरूर। और ये तो सबको करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू जो है वो लक्ष्मी माता को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। हाँ जी, तो धनतेरस पे झाड़ू खरीदें, एक नया झाड़ू, और उस झाड़ू से 2-3 दिन दिवाली तक सफाई करें अपने घर की। तो फिर 100% लक्ष्मी आती है, 100%। और ये लेकिन कोई करता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लक्ष्मी तो तभी आती है जब हम धनतेरस पे गोल्ड या चांदी खरीदते हैं। आप झाड़ू खरीद लो, आप अपने घर के लिए बर्तन खरीद लो, क्योंकि मेनली हमें दिवाली पे मतलब हमारी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो सिर्फ गोल्ड ही थोड़ी ना एक ऐसी चीज है कि जिससे हमें पता चलता है कि हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। आप अपने घर के लिए अन्न ले सकते हो, जैसे आपने दाल ले लिए, चावल ले लिए, दाल चावल ये सब जरूर खरीदे धनतेरस वाले दिन। झाड़ू जरूर खरीदे, बर्तन जरूर खरीदे, क्योंकि इन चीजों से पता चलता है कि आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन धनतेरस के दिन क्या कोई ऐसे उपाय या सुबह करने की या रात की करने के, क्योंकि आप तो रेमेडी क्वीन हो गई हैं अब, तो कोई ऐसा उपाय बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? हाँ जी, एक तो धनतेरस पे सबसे पहला उपाय तो ये जरूर करना है कि झाड़ू जरूर खरीदना है, वो हो गया। तो बर्तन भी जरूर खरीदना है। हाँ जी। और धनतेरस वाले दिन सुबह ही नहा धो के किसी रेड आसन पे बिछा के, रेड नहीं तो येलो आसन पे बैठ के श्रीम मंत्र का जाप करें। एक माला, 108 की माला श्रीम। क्या बोलना है? श्रीम बोलना है? हाँ जी, सिर्फ श्रीम ही बोलना है? हाँ जी, वो लक्ष्मी माता का बीज मंत्र है। हाँ जी, तो ये धनतेरस पे जरूर करना है, तो इससे बहुत ज्यादा पैसा आता है। और धनतेरस से ही आप इस चीज को स्टार्ट करो और फिर आप लाइफ लॉन्ग वो करते रहो। हाँ जी, तो श्रीम मंत्र का जाप करें। उस दिन भी आप विष्णु सहस्त्र नाम जरूर चलाएं अपने घर में धनतेरस वाले दिन। लेकिन भाविका मैंने देखा है कि पैसा बहुत आता है, लेकिन पैसा आते ही उसके जाने की तैयारी पहले हो जाती है। माना 1 लाख रुपया आया तो 1 लाख का खर्चा पहले से तैयार था, क्यों खर्चा हो जाएगा। ये जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्थिर लक्ष्मी होती है, आए तो मेरी होकर रह जाए, वो वाली लक्ष्मी कैसे मिलेगी इस बार दिवाली पे? दिवाली पे ना फिर आपको ये करना है कि आप धनतेरस वाले दिन ही क्या करो कि आप एक येलो हैंकी या फिर आप येलो कलर का कोई भी छोटा सा कपड़ा ले लो, उसमें आप पीली सरसों भी डाल दो, और उसमें आप साथ में धनिया के बीज भी जरूर डालो। उसको फिर आप उसको रैप करके उसकी गांठ मार के आप अपने मंदिर में रख दो। ठीक है, फिर आप धनतेरस वाले दिन श्री मंत्र का जाप करो, वो रख के, ठीक है, और दिवाली तक आप उस चीज को कंटिन्यू करो। फिर दिवाली वाले दिन आप उसको उठा के अपने लॉकर में रख दो। अच्छा। हाँ जी, तो जो पैसा आएगा वो टिकेगा। कब तक रखना है उससे? फिर उसको आप अगले धनतेरस पे चेंज करोगे। अच्छा। हाँ जी, और फिर दोबारा से यही करें? दोबारा से फिर यही रिपीट करना है। हाँ जी। लेकिन भाविका दिवाली की हम बात करते हैं और आप ग्रहों को भी समझाती हैं। पिछले पॉडकास्ट में हमने कई ग्रहों के मैकेनिज्म को समझाया था। दिवाली में कौन सा ग्रह है जिसको हमें खुश कर देना चाहिए? शुक्र को। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि दिवाली पे हम लक्ष्मी माता की भी पूजा करते हैं। वैसे तो दिवाली पे गणेश जी और सरस्वती माता की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए। और सरस्वती माता से उस दिन हमें सद्बुद्धि भी मांगनी चाहिए। बट दिवाली वाले दिन लक्ष्मी माता की पूजा स्पेशली बहुत ज्यादा होती है, तो आप उस दिन ये कर सकते हैं कि आप लक्ष्मी माता को लोटस फ्लावर और साथ में मोगरे के फ्लावर जरूर चढ़ाएं। लोग सिर्फ लोटस चढ़ा देते हैं, साथ में मोगरा भी चढ़ाएं।
उससे आपका शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा होगा। लक्ष्मी माता का है, कोई मिठाई जरूर रखें, कोई व्हाइट कलर की मिठाई, उससे भी आपका शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और दिवाली वाले दिन क्या होता है कि ना, ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता जैसे कि नीचे ही आ गई हैं। ओके। हाँ जी, तो आपको हम क्या चाहते हैं, सब क्या चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आ जाए, क्योंकि जब घर में ही लक्ष्मी आ जाएगी तो पैसा तो भरपूर होगा, पैसे की तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो दिवाली वाले दिन रंगोली अपने घर के बाहर जरूर बनाएं और उसमें येलो, व्हाइट और ग्रीन कलर जरूर यूज करें। तो उसके लिए आप व्हाइट कलर जरूर यूज करो, साथ में आप हल्दी भी डालो थोड़ी सी अपनी रंगोली में, चाहे आप थोड़ी सी ही डाल दो कहीं पे। और फिर आप साथ में धनिया के बीज भी जरूर डालो, और वैसे भी ग्रीन कलर भी डालो, धनिया के बीज भी जरूर डालो। तो उससे क्या होगा कि लक्ष्मी माता आपके घर के अंदर आएंगी। और घर की सफाई तो अच्छे से करनी ही है, ऑब्वियसली वो तो सारे करते ही हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है। बट आप ये रंगोली जरूर बनाओ, तो उससे क्या होगा कि आप उसमें भी आप लक्ष्मी नारायण योग ही एक्टिवेट कर रहे हो, उसमें भी लक्ष्मी नारायण आपके घर में आएंगे। और दिवाली वाले दिन ना लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि सिर्फ लक्ष्मी गणेश की पूजा करके बस कर देते हैं। उस दिन विष्णु भगवान की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। आज अगर आप विष्णु भगवान को अपने घर बुला रहे हो तो लक्ष्मी माता तो ऑटोमेटिकली आएंगी ना। तो उसमें उस दिन विष्णु भगवान को नहीं भूलना चाहिए। आप राम जी की पूजा भी कर सकते हो, कृष्ण जी की भी कर सकते हो, या फिर आप विष्णु जी की कर लो, एक ही बात है। लेकिन भाविका, कई बार कई घरों में जैसे कोई अप्रिय घटना हो जाती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, डियर वंस को छोड़ के चले जाते हैं, तो उन घरों में एक साल तक त्योहार नहीं मनाए जाते। क्या वो दिवाली के मौके पे या करवा चौथ के मौके पे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनको भी कम से कम दिवाली का फल मिल जाए या फिर करवा चौथ का फल मिल जाए? वो दिवाली वाले दिन ना भागवत का पाठ कर सकते हैं। Okay. ताकि जिनका जो भी उनके घर में एक्सपायर हुए हैं उनको मुक्ति मिले। या अगर भागवत का नहीं कर सकते हैं तो फिर वो गजेंद्र मोक्ष प्राप्ति का पाठ कर सकते हैं, ताकि जो भी जिनकी भी डेथ उनके घर में हुई है उनको ताकि मुक्ति मिल जाए। लेकिन क्या वो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं? बिल्कुल, पूजा पाठ के लिए तो कोई मनाही नहीं है। Okay. वो दिवाली धूमधाम से नहीं मना सकते, लेकिन पूजा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन दिवाली कहते हैं दिवाली की रात बहुत खतरनाक होती है, और सिर्फ प्राप्ति की नहीं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, जिन्न जिन्नात सब कुछ एक्टिवेट किए जाते हैं। हाँ जी। आपका एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ होता है क्या? होता तो है, कुछ लोग कराते हैं ब्लैक मैजिक, लेकिन आप उससे बहुत इजीली प्रोटेक्ट हो सकते हो अगर आप दिवाली वाले दिन आप कोशिश करो कि आप किसी चौराहे से ना जाओ। अच्छा। क्योंकि मोस्टली जो लोग ये चीजें करते हैं वो किसी चौराहे पे करते हैं, जहाँ पे चार सड़क जहाँ पे मिल रही होती है ना, वहां पे करते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप चौराहे पे ना जाओ। और अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो आप उस दिन एटलीस्ट विष्णु सहस्त्रनाम सुन के निकलो अपने घर से। ओके। हाँ जी। या अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम भी नहीं सुन सकते क्योंकि वो भी लंबा होता है, आधे घंटे का होता है, तो आप नारायण कवच सुन लो। नारायण कवच में इतनी ज्यादा शक्ति है कि मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं हो सकता। कोई इंसान आप पे तंत्र कर दे, कुछ भी कर दे, अगर आपने संकल्प करके नारायण कवच का पाठ कर लिया ना, सिर्फ 5-7 मिनट्स का वो होता है। अच्छा। तो आप विष्णु जी आपके आसपास ऐसा शील्ड बना देते हैं कि जो आप पे तंत्र करने की कोशिश करेगा ना, उल्टा उसके ऊपर हो जाएगा 10 टाइम्स। आपको कुछ नहीं होगा, आप तो प्रोटेक्टेड ही रहोगे, जो करेगा उसके ऊपर हो जाएगा 10 टाइम्स। ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन भाविका, ये कैसे पता चले एक आम आदमी को कि उसके ऊपर तंत्र हो गया है या उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया है? कैसे पता चलेगा उसको? क्या होने लग जाता है उसको? बहुत सारे सिम्टम्स ना ब्लैक मैजिक के होते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, और अगर आप बिना बात के नेगेटिव सोच रहे हो, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आपको सब कुछ खराब लग रहा है, ये सिम्टम्स है कि शायद कोई आप पे जादू टोना कर रहा है, या फिर आप पे नजर लग रही है। आप इसको उस वे में भी देख सकते हो। कई बार बच्चों को बहुत लगती है नजर, छोटे बच्चों को बहुत लगती है नजर, तो उसको उतारने का कोई उपाय? उसमें आप ये करो कि जैसे आप एक ग्लास पानी लो, उसमें आप एक लेमन, पूरा लेमन उसमें स्क्वीज कर दो, और आप उसके छींटे उस बच्चे पे मारो। ये इंसान अपने ऊपर भी कर सकता है। अच्छा। हाँ जी। तो उससे नेगेटिविटी सारी की सारी निकल जाती है। लेकिन दिवाली की हम बात कर रहे हैं, दिवाली में क्या कोई खास तरीके की गणेश जी की या लक्ष्मी जी की मूर्ति हम ले लें जिससे कि और दिवाली हमारे लिए शुभ हो जाए? अगर आपके घर में ऑलरेडी है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तो फिर तो नहीं लेनी चाहिए। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। हाँ जी, एक देवी या देवता की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। हाँ। दो नहीं होनी चाहिए। पर हर दिवाली पे तुम खरीदते हैं ऐसा? अगर आप खरीद रहे हो तो फिर आप जैसे मिट्टी के जो लोग लेते हैं फिर वो उनका विसर्जन भी कर देते हैं। पर वैसे तो लेने ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपके घर में ऑलरेडी है लक्ष्मी गणेश, अगर उनकी फोटो भी है तो भी आपको नहीं लेने चाहिए मिट्टी के। अच्छा। बाकी हटरी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि हटरी तो फिर इंसान उस पर पूजा करता है, वो एक अलग बात हो गई। बट ऐसे स्पेशली मूर्तियां नहीं लेनी चाहिए अगर ऑलरेडी है, और आप उनकी पूजा करो। आप लक्ष्मी माता को अगर आपको खुश करना है, आप दिवाली वाले दिन उनको लोटस और मोगरा फ्लावर और कोई व्हाइट मिठाई जरूर चढ़ाओ, और श्रीम मंत्र का जाप दिवाली वाले दिन जितना हो सके करो। और एक और मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ दिवाली वाले दिन के लिए, कि अगर आपने उस दिन से उसकी शुरुआत कर दी तो आपके पास पैसे की कमी कभी भी नहीं हो सकती। कि आप श्री सूक्तम का पाठ करो। श्रीम मंत्र का पाठ तो आपको धनतेरस से ही शुरू कर देना है। दिवाली वाले दिन श्री सूक्तम आप पढ़ो, जितना ज्यादा हो सके पढ़ो।
एक तो दिवाली की पूजा के टाइमिंग्स होते हैं, उसके बाद रात को 12 बजे के बाद जितनी बार हो सके, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद ना एक ऐसी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है कि आप जो भी करोगे वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो रात को 12 बजे के बाद आप श्री सूक्तम का पाठ करो तो आपके पास पैसा जरूर आएगा। कितनी बार करना होगा? जो 108 बार कर सकते हैं वो 108 बार कर लें, और जो 108 बार नहीं कर सकते वो 11 बार कर लें। हाँ जी, तो ये बहुत ही पावरफुल। पढ़ ले या सुनने से काम चल जाएगा? अगर पढ़ना आता ही नहीं है तो फिर सुन ले, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ ले, पढ़ना तो ज्यादा अच्छा होता ही है। और जो नहीं पढ़ सकते वो ध्यान लगा के फिर सुन ले, लेकिन फिर कंसंट्रेशन से सुनना है। हाँ जी। लेकिन दिवाली पे ना भाविका, लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी ये भी खूब चलता है। क्या इस तरह के लोगों को इस मौके पे कोई टिप देंगी आप जिससे कि लॉटरी लग जाए उनकी? हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी जुए सट्टा को। मैं बिल्कुल ये चीज बोल रही हूँ कि मैं एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी दिवाली के दिनों में जुआ खेलना ही नहीं चाहिए। तो खेलते हैं लोग, लेकिन नहीं खेलना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो इतने सालों से खेल रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन आपको क्या पता कि आपकी डेस्टिनी में कितना पैसा था, हो सकता है आप इससे ज्यादा पैसे वाले भी हो सकते थे। तो दिवाली के दिनों में एक्चुअली नहीं खेलना चाहिए। दिवाली के दिनों में ऐसी चीजें करनी चाहिए जो पैसा बढ़ाने को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि जुए में इंसान हारता भी है। और जुआ वैसे भी नहीं खेलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। हाँ, दिवाली क्या वैसे भी नहीं खेलना वैसे चाहिए। भी नहीं खेलना चाहिए। और दिवाली के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए। उसमें आप अपना वीनस खराब कर रहे हो, उसको ठीक नहीं कर रहे हो, उल्टा आप और खराब कर रहे हो। तो फिर ये रेमेडीज भी क्या काम आएंगी अगर आप जुआ खेलते हुए ये रेमेडीज करोगे तो। लेकिन इस पूरे दौरान जब फेस्टिव सीजन में होते हैं, दान पुण्य कितना महत्व रखता है कि हमें लोगों को दान देना चाहिए, क्या देना चाहिए, और ऐसा क्या दे दें जिससे कि हमारी जो दिक्कतें वो थोड़ी ही सही कम हो जाए? दिवाली के दिनों में ना कपड़े दान कर देने चाहिए। अगर आप कपड़े दान कर सकते हो, स्पेशली न्यू कपड़े खरीद के, तो आप वो जरूर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके पास फिर पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। अच्छा। हाँ जी। अपने घर के स्टाफ को नए कपड़े लेके दो दिवाली के दिनों में, खुद भी नए कपड़े पहनो। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिवाली वाले दिन नए कपड़े पहनने चाहिए, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो। नए कपड़े पहने, अपने घर के स्टाफ को भी नए कपड़े लेके दो, तो उससे आपके पास पैसे की कमी कभी भी नहीं होती। लेकिन इतने सारे क्लाइंट आपके पास आते हैं भाविका, लोगों में कॉमन दिक्कत क्या होती है? पैसा कितनी बड़ी समस्या है लोगों की आजकल। सबसे बड़ी दिक्कत ही लोगों की पैसा है। हाँ जी, किसी के लिए पैसा है और किसी के लिए मेंटल हेल्थ है, बट ये दो चीजें हैं जो लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। और पैसे के लिए जो मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ ना, उससे कुछ ही महीनों में इंसान को फर्क दिख जाएगा, हर किसी को। वैसे तो हर किसी के लिए पर्सनलाइज्ड रेमेडीज होती हैं, अपनी अपनी पत्री के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन ये वाली जो रेमेडीज है ये कोई भी कर सकता है। जो मैं बोल रही हूँ, किसी भी राशि के लोग कर सकते हैं, कोई भी मूलांक वाले लोग कर सकते हैं, और उनको अपनी लाइफ में चेंज जरूर दिखेगा। लेकिन भाविका जब आती हैं आप, तो मैं एक टाइम फ्रेम लेता हूँ, एक गारंटी भी लेता हूँ। हाँ जी। दिवाली में किए गए आपके उपायों को अगर मेरे व्यूवर्स या मैं करता हूँ, उसका असर कितने दिन में होगा? 40 डेज मैक्सिमम। मिनिमम 100%। मिनिमम हफ्ता। किसी को हफ्ते में चेंज दिख जाएगा, किसी को मैक्सिमम 40 डेज में आपको चेंज जरूर दिखेगा। या तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, या मे बी उस दिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन आप ये रेमेडीज जरूर कीजिए। धनतेरस वाली रेमेडी जो मैंने आपको बताई, श्रीम मंत्र वाली, और जो पीले कपड़े वाली मैंने आपको रेमेडी बताई, और दिवाली वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, और श्री सूक्तम का पाठ करना है रात को 12 बजे के बाद, तो जरूर आपको चेंज दिखेगा। लेकिन हालांकि भाविका आप तो एस्ट्रोलॉजी की बात करती हैं, लेकिन कई सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या दूसरे तरीके के विधा में माहिर होते हैं, वो कहते हैं एंजल्स भी पैसा देते हैं। हाँ जी। और एंजल्स को बुलाओ और एंजल्स आपकी झोली भर देते हैं। ये क्या होता है पूरा मामला? ये एक्चुअल में ये ट्रू बात है। ये एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं, एंजल्स आपको गाइड करते हैं, लेकिन एंजल्स कहाँ से ला रहे हैं? एंजल्स को खुद को शक्तियां कहाँ से मिल रही है? भगवान से ही मिल रही है ना। तो आप बेटर है कि आप सीधा भगवान के रास्ते पर ही चलो। आज अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एमएलए को भी अप्रोच कर सकते हो, या फिर आप प्राइम मिनिस्टर को अप्रोच कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस है। आप किसको अप्रोच करोगे? आप प्राइम मिनिस्टर को ही अप्रोच करोगे ना, तो बेटर है कि हम उन्हीं को ही अप्रोच करें। लेकिन ऐसी एंजल्स की बात जब करते हैं, तो एक मेरे साथ ऐसे पॉडकास्ट में एस्ट्रोलॉजर बैठी थी, तो उन्होंने कहा था फॉलन एंजल होती है एक नितिका। अच्छा। और उन्हें मुझे एक ग्लोब सा दिखाया था, और उन्होंने कहा कि भाई आप अगर किसी क्राइसिस में हो, मेरे व्यूवर्स को भी बताया था बेसिकली, तो वो उस ग्लोब को अगर 3 बार देखते हैं, उनको बुलाते हैं या कुछ करते हैं। अब यकीन नहीं मानेंगे भाविका, वो काम करती हैं। मैं ऐसे किसी की स्टडी को तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करूंगी, बिल्कुल करती होंगी। हाँ, और मैं पब्लिकली आज ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, 2-3 बार तो मेरा काम हुआ है। अच्छा। हाँ, और हालांकि मुझे वो पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आया। मतलब अब आप जो चाहती हैं, जैसे आप एक्सपर्टीज हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको अच्छे से कर पाती हैं। मैंने सिर्फ उनको याद भर किया और वो काम हुआ। अब मुझे ये लगा कि वो कोइंसिडेंस था या मेरा उनपे बिलीव था, तभी मैंने आपसे पूछा क्या इस तरह की एंजल्स वाकई एग्जिस्ट करती हैं? करती हैं, एंजल्स एग्जिस्ट करती हैं। और जब आप ज्यादा कुछ पूजा पाठ करते हो ना, तब भी आपके आसपास एंजल्स आ जाते हैं।
अच्छा। चाहे आप उनको नहीं भी बुला रहे हो तो भी आ जाते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि अगर आप नारायण कवच पढ़ लोगे तो दिवाली पे कोई भी आप पे तंत्र कर दे, जादू टोना कर दे, आपके ऊपर असर नहीं होगा। हाँ। तो खुद नारायण तो आपकी रक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने मैसेंजर्स को भेज रहे हैं ना, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो एंजल्स ही हो गए ना। हालांकि भाविका आप बहुत छोटी हैं, क्योंकि पर आपकी जो विधा है और जो एक्सपर्टीज वो बहुत बड़ी है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई हम सबके लिए बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हमें रिवर्ट में वैसा नहीं मिलता। आई एम वेरी गुड टू एवरीवन, लेकिन लास्ट में तो बड़ा खराब चीजें हाथ होती हैं। किन लोगों के साथ ऐसा होता है? ये ना मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में भी बताया था और कुछ लोगों को ये बात बुरी लग गई थी। जो लोग दोबारा इसीलिए पूछी है, जो लोग फ्री फंड की एडवाइस देते हैं, अच्छे होने का मतलब ये है कि आप किसी के साथ कुछ गलत मत करो। अगर कोई इंसान आपकी एडवाइस नहीं मांग रहा है तो आप प्लीज अपनी एडवाइस अपने पास रखो, चाहे आपका जुपिटर किसी भी हाउस में क्यों ना हो। ये बात मैं फिर से बोल रही हूँ, चाहे जुपिटर किसी भी हाउस में हो, किसी के अकॉर्डिंग किसी का जुपिटर ना किसी ऐसे हाउस में भी होता है कि अगर वो एडवाइस किसी को देगा ना तो वो उस इंसान के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन तब दे जब वो इंसान मांग रहा है, या वो इंसान जब आप पे ट्रस्ट करता हो, तब आप दे। अपनी फैमिली में या किसी को भी अगर आप एडवाइस दे रहे हो, अगर आप बिल्कुल बिना बात के एडवाइस दे रहे हो ना, किसी ने आपकी एडवाइस नहीं मांगी है और आप एडवाइस दे रहे हो, फिर आप बाद में रोते हो कि मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं तो सबका अच्छा सोचता हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो आप स्पेशली किसी पे चिपक के उसका अच्छा मत सोचो। जब कोई आपकी अच्छाई मांग रहा है तब अच्छा करो। ठीक है, ये उन लोगों के साथ होता है। और इस पे इतने सारे कमेंट्स पिछली बार आए थे, आप खुद पढ़े भी होंगे, मैंने भी देखे थे, तो वो कमेंट्स कई थे, तो इसीलिए एक बार ये रिकैप हो गया उनके लिए। लेकिन भाभी का दिवाली के बाद ना असल में भैया दूज भी आएगा। भाई बहन का जो रिश्ता होता है कई बार तो बहुत स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन शादी के बाद कई बार चीजें बदल जाती हैं। बहनें बदल जाती हैं कि भाई बदल जाते हैं, वो अलग अलग वैसा वर्षा है। भाई बहन के रिश्ते को एक नया रंग देने के लिए इस बार भैया दूज पे क्या करते हैं? भैया दूज पे ये करें कि ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को, स्पेशली भाई अपनी बहन को कुछ ग्रीन कलर का कोई गिफ्ट दे दे, ग्रीन कलर का कुछ भी दे दे, तो उनका रिश्ता अच्छा बना रहेगा। हाँ जी। और बहन क्या कर दे? बहन बस अपने भाई को बहुत दिल से तिलक लगा दे, जो वो करते हैं भाई दूज पे। अच्छा, बहन को इतना ही करना है, देना भाई को ही। हाँ जी। तो भाई दूज के, और कई बार हमने देखा है कि भाई बहन का रिश्ता इतना खराब भी हो जाता है कि एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। क्या इस मौके पे कुछ ऐसा किया जा सकता है कि रूठी हुई बहन लौट आए या रूठा हुआ भाई लौट आए? भाई फिर वो ये कर सकते हैं कि जो इंसान चाह रहा है, अगर बहन चाह रही है कि भाई के साथ ठीक हो जाए, या भाई चाह रहा है कि बहन के साथ ठीक हो जाए, तो वो उनकी कोई ना कोई फोटो जरूर होगी अपनी बहन या भाई के साथ, वो उसको अपने घर के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा दें। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर नहीं लगा सकते तो थोड़े दिनों के लिए साउथ वेस्ट में लगा दे, बट ये परमानेंटली नहीं करना। ये सिर्फ थोड़े दिनों की रेमेडी है कि आपको थोड़े दिनों में इसका रिजल्ट मिल जाए। जब रिजल्ट मिल जाए तो आप उसको हटा दें। हाँ जी। अब आप तो कहते हैं पैसा बरसेगा, लेकिन कई लोगों की इतनी तंगहाली है, दरिद्रता है कि पैसा क्या खाने को घर में नहीं है। वो स्थिति कैसे बेटर हो सकती है? वो स्थिति मतलब अपने लाइफस्टाइल को इंसान को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऐसी स्थिति है कि उसको ठीक होते होते काफी महीनों लगते हैं। हाँ। उसके लिए क्या होता है कि एक रेमेडी करने से नहीं होगा, बड़ी सारी उसमें रेमेडीज होती हैं। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, तो एटलीस्ट वो इंसान ये कर ले कि वो दिवाली धनतेरस वाले दिन से ही अपना पूजा पाठ शुरू कर ले, श्री मंत्र का जाप शुरू कर ले धनतेरस से, श्री सूक्तम का पाठ करे, तो फिर दरिद्रता मिट जाती है। और अपने घर की सफाई हमेशा ही बहुत अच्छे से करें, चाहे जितनी मर्जी दरिद्रता हो। लेकिन भाविका क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो हालांकि आप बताती ही रहती हैं पॉडकास्ट में कई बातें, कि हर शख्स अपने एस्ट्रोलॉजर के पास जाए और स्पेशली पूछे कि भाई मुझे पर्सनली इस दिवाली पर क्या करना है। क्या ऐसा करना चाहिए हमको? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि राशियों के हिसाब से होती हैं चीजें। हाँ जी। अभी जो मैं बता रही हूँ, अभी मैं जनरली बता रही हूँ, बट वैसे कोई अपनी पत्री लेकर आएगा तो उसके ग्रहों की प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग है, और उसके ग्रहों के अकॉर्डिंग दिवाली पे क्या योग बन रहा है उसके लिए तो बिल्कुल अलग रेमेडी हो जाएगी। तो फिर बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा अगर कोई पर्सनलाइज्ड अपनी ले कंसल्टेशन उस पे कि उसको दिवाली पे क्या करना चाहिए। दिवाली की पूजा के अलग अलग रिचुअल्स हर जगह रहते हैं। हाँ जी। लेकिन आपकी निगाह में दिवाली की पूजा के दौरान हमें जो करना ही चाहिए, वो बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, वो क्या चीज है? एक चीज ना बहुत ज्यादा कंपलसरी, और ये सिर्फ दिवाली पे नहीं वैसे भी हमेशा करते रहना चाहिए, कि अपने घर को ना क्लटर फ्री रखो। कई लोगों को हैबिट होती है जो चीजें ना जमा कर लेते हैं घर में। कोई गिफ्ट आया, काम का नहीं भी है तो भी जमा करके रख दिया। कुछ भी आया, मतलब आप अपने घर को क्लटर फ्री करो। कोई ऐसे कपड़े जो आपको नहीं पहनने उनको निकालो। अपने घर में वो चीजें मत रखो जिस चीज का कोई काम नहीं है, नहीं तो आपकी
यूजलेस चीजों को अगर आप अपने घर में रखोगे ना तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि आपकी लाइफ भी यूजलेस हो जाती है। हाँ जी, तो ये दिवाली पे जरूर करना है कि उसको क्लटर फ्री करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना है, जो सामान आपके यूज का नहीं है उस सामान को आप जरूर निकालो। और मैं सच्ची में आपको बता रही हूँ, इस रेमेडी से बहुत फर्क पड़ेगा। अभी जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि दरिद्रता होती है कई लोगों के घर में और बहुत ज्यादा होती है कि खाने को पैसे नहीं होते, तो एटलीस्ट अपने घर को क्लटर फ्री तो कर दें, उसी से ही बहुत फर्क पड़ जाएगा और 40 डेज में उनको रिजल्ट दिख जाएगा। लेकिन दिवाली मिठाई का त्योहार भी है, ऐसी कौन सी रंग की मिठाइयां हैं जो इस बार किस्मत बदलने वाली है? वाइट मिठाइयाँ का लेन देन करें तो उससे शुक्र एक्टिवेट होएगा। हाँ जी, ठीक है। तो व्हाइट के अलावा भी कोई ऑप्शन है? सोन पापड़ी मत बोलिएगा, बस बाकी सब चलेगा। पिंक पिंक मिठाई। अच्छा, हाँ जी, या फिर रोज पेटल्स वाली मिठाई, वो भी बहुत ज्यादा इस टाइम पे अच्छा रहेगा। ठीक है। लेकिन कर्जा, पिछली बार भी मैंने बात आपसे की थी, कुछ लोगों के उतरे भी कमेंट सेक्शन में बताया, लेकिन कर्जे को पूरी तरीके से जीवन से हटाना है, क्या दिवाली के मौके पे या इसके आसपास हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ईएमआई हमारा जीवन छोड़ दे? दिवाली के दिनों में अगर आप कपड़े का दान करते हैं और अगर आप मिठाइयाँ गरीबों में भी बांटते हैं तो कर्जा जरूर उतरेगा। और वैसे भी हर इंसान की पत्री के अकॉर्डिंग अलग अलग दान होते हैं, बट दिवाली के दिनों में अगर आप दान करते हो तो कर्जा जरूर उतरेगा, क्योंकि जो हाउस हम पे कर्जा चढ़ाता है वही हाउस दान का भी होता है, सेवा का भी होता है। अगर आप दान नहीं कर सकते तो आप किसी ऐसे इंसान की सेवा कर दीजिए जो कोई बीमार है या कुछ है, तो कर्जा जरूर उतरेगा। लेकिन भाविका, दिवाली पे माँ लक्ष्मी की अलग से हमें उपस्थिति अपने घर में चाहिए और उनका आशीर्वाद चाहिए, रेमेडी आपकी क्या कहती है? रेमेडी उसके लिए ये है, एक तो यही कि आप अपने घर को क्लटर फ्री जरूर करें, क्योंकि जिस भी घर में क्लटर होता है ना, ये एक वास्तु की रेमेडी है कि जिस घर में क्लटर होता है वहां माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। जिस घर में वो सामान पड़ा होता है जो सालों साल यूज ही नहीं होता, वहां पर भी माँ लक्ष्मी नहीं आती है। तो दिवाली वाले दिन और एक और रेमेडी है कि हस्बैंड अपने हाथों से अपनी वाइफ को थोड़े से पैसे दे, चाहे थोड़े से ही दे दे, लेकिन दे जरूर। अच्छा, हाँ जी। तो कोई खास अमाउंट देनी है या मतलब कुछ नहीं, भी देना? अपने अकॉर्डिंग है वो, कि जितना भी उसका मन करे वो उतना दे, और वो बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी है। हाँ जी। लेकिन दिवाली पे आजकल हम बहुत व्यक्तिगत चीजों में उलझे रहते हैं, किसी के घर में जाना छोड़ दिया, ब्लैंकेट कर दिया, या दूसरी जो सेवाएं मिलती हैं ऑनलाइन हमको, वहां से सामान भेज दिया। ये मिलना जुलना कितना जरूरी है अगर ग्रह ठीक करने हैं आपको अपने? ये बहुत ज्यादा अच्छा था। लाइक पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि दिवाली के दिनों में महीना पहले ही लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देना स्टार्ट कर देते थे, चाहे कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो जाए, घर जाके ग्रीट करते थे, दिवाली विश करते थे, गिफ्ट दे के आते थे। तो उससे क्या होता था कि हम लोग ना एक एनर्जी ऐसी क्रिएट करते थे कि हम ये माँ लक्ष्मी का फेस्टिवल है और हम इसको साथ में मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अब लोगों ने छोड़ दी, जो कि छोड़नी नहीं चाहिए थी। लेकिन अच्छा होता था कि जब लोग ये सब करते थे तो फिर उनका वीनस एक्टिवेट होता था, वीनस एक्टिवेट होता था, जुपिटर होता था, मर्क्यूरी एक्टिवेट होता था, और वो सब अब लोगों ने करना बंद कर दिया है। अगर सारे रिश्तेदारों में आप ये चीज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये कर देना चाहिए कि अपनी बहन के घर और अपनी बेटी के घर खुद जाके दिवाली जरूर देनी है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन दिवाली की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि भाई दिवाली अपने अपने हिसाब से सब मनाते हैं। हम जानते जिसकी जितनी पैसे की औकात है वो दिवाली मनाता है, लेकिन दिवाली पे पत्नी को खुश करने के लिए आपने बताया कुछ पैसे दे दे, क्या कोई गिफ्ट्स भी हो सकता है, ऑर्नामेंट हो सकता है खास? वही मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो ये चीज़ तो फिर आपको करवा चौथ से ही स्टार्ट कर देनी है। अगर आप अपनी वाइफ को कुछ भी सिल्वर का दे सकते हो, कुछ भी, चाहे एक सिल्वर का छल्ला ही दे दो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप अपनी वाइफ को कुछ सिल्वर का देते हो ना, उससे आपका वीनस एक्टिवेट हो जाता है, वीनस आपका और स्ट्रांग हो जाता है। और कोई किसी भी ग्रह को ना पावरफुल बनाने के लिए हमें उसको बार बार एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको बार बार पुश करना पड़ता है। तो फिर आप ऐसी रेमेडीज बार बार जब करते हो ना तो आपका वीनस इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और वीनस से ही सारा पैसा जुड़ा होता है, सारी लग्जरीज ही वीनस के थ्रू आती है, पैसा सारा वीनस के थ्रू आता है। तो ये रेमेडी कोई भी सकता है, कोई भी राशि वाले लोग कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर दिवाली वाले दिन करवा चौथ पे कोई चांदी की चीज दे दी, दिवाली वाले दिन आप उसको कैश दो अपने हाथों से, जितनी भी आप दे सकते हो आप दे दो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। उससे लक्ष्मी माता की आपके ऊपर कृपा जरूर होती है। यूपीआई नहीं करना है, कैश ही देना है? कैश ही देना है। अच्छा, ठीक है। लेकिन भाविका, मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि कई बार रिश्तों को लेके भी हम सब बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन रिश्ते अगर उलझ गए हैं बहुत ज्यादा, और सिर्फ मियां बीवी का रिश्ता नहीं, कोई भी रिश्ता, उन रिश्तों को सुलझाने का सही मौका भी है क्या दिवाली? बिल्कुल है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई रिश्ता खराब हो गया है और आपको उसके साथ अपना रिलेशंस आपको ठीक करने हैं, तो मैं आपको सिर्फ दिवाली के दिनों के लिए ही ये रेमेडी बता रही हूँ। ये रेमेडी परमानेंट आपको नहीं करनी है। आप उस इंसान के साथ अपनी फोटो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगा दो, गोल्डन फ्रेम में, लेकिन उसके बाद जब सब ठीक हो जाए तो आप उसको हटा दो, उसको आपको परमानेंट वहां पे लगा के नहीं रखना है। ऐसा क्यों कहती हैं आप कि नहीं लगाए रखना है परमानेंट? क्योंकि साउथ वेस्ट जो जोन होता है ना, वो एक्चुअल में सिर्फ मास्टर के लिए ही होता है। हाँ जी,
घर के मास्टर के लिए ही होता है वो। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने रिलेटिव्स के साथ उधर फोटो हमेशा ही लगा के रखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी फोटो वहां पे लगा के रख लो, ठीक है, बट वो भी हर किसी की ना पत्री के अकॉर्डिंग होता है। हर किसी को जरूरी नहीं है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन सूट करे। वास्तु भी पत्री से जोड़कर ही किया जाता है। हर किसी के लिए वास्तु अलग अलग होता है। ठीक है, ये नहीं कि सबके साथ एक फॉर्मूला सेट नहीं होगा। नहीं, किसी को साउथ वेस्ट का बेडरूम बहुत ज्यादा सूट करेगा, किसी की हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी साउथ वेस्ट के बेडरूम में, ऐसा हो सकता है। इस साल को लेकर एस्ट्रोलॉजर्स ने हमको बहुत सारी बातें समझाई और कई बार डर भी लगा और कई बार हम घबराए भी। अब ये बस 2-3 महीने बचे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने आप कैसे देख पा रही हैं? अगर इन 2-3 महीनों में भी अगर किसी इंसान ने एक बार भी ब्लड डोनेट कर दिया ना, तो ये साल बहुत अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि ये मंगल की रेमेडी है। अच्छा। हाँ जी, साल तो मंगल का है, 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है। आप ब्लड डोनेट कर दो। अगर आप ब्लड भी नहीं डोनेट कर सकते हो, अगर इतना भी नहीं हो सकता, तो आप कोशिश करो कि आप हर हफ्ते ट्यूसडे को रेड कलर की मिठाई बांट दो। अच्छा। तो ये साल आपका बहुत अच्छा बीतेगा। साज श्रृंगार की आपने बात की कई बार, करवा चौथ पे भी, दिवाली पे भी, क्या कोई खास तरह का साज श्रृंगार आपके दिमाग में आ रहा है जो करना है इस बार? हाँ जी, दिवाली और करवा चौथ पे तो वैसे लेडीज मेहंदी लगाती हैं, अच्छे से हेवी मेहंदी लगाइए, और दिवाली पर भी जरूर लगाएं। अच्छा। दिवाली पे इस बार अगर आप मेहंदी लगाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। दिवाली और मेहंदी का कनेक्शन क्या है भाविका? जब आप हाथों पे मेहंदी लगाते हो ना, तो आपके हाथों पे एक वीनस माउंट होता है, और जब मेहंदी वहां पे जाती है ना, तो फिर आपका वीनस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि आपको लाइफ में अपने आप लग्जरीज आती है। तो दिवाली वाले दिन जरूर लगाएं मेहंदी। अच्छा। और दिवाली वाले दिन भी अच्छे से रेडी हुए, नए नए कपड़े पहनिए, तो फिर जरूर पैसा आता है। लेकिन इस बार कई लोगों पे शनि की 7.5 और ढैया भी चल रही है, तो ऐसे लोग जिनपे ये शनि की 7.5 या ढैया है, उनके लिए कोई खास उपाय? वो लोग एवरी सैटरडे कोई ब्लैक चीज डोनेट करे, जैसे कि काली उड़द की दाल उन्होंने डोनेट कर दी, एवरी सैटरडे जरूर डोनेट करें। या अगर वो नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट रेमेडी वैसे शनिवार की ये है कि आप ब्लैक अम्ब्रेला डोनेट कर दो। ब्लैक अम्ब्रेला डोनेट करने से अगर आप किसी एजेड इंसान को डोनेट करते हो, किसी वृद्ध इंसान को, तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। या फिर आप ब्लैक स्लीपर्स भी डोनेट कर सकते हो एवरी सैटरडे, बहुत अच्छा रहता है अगर आपको शनि से राहत चाहिए तो। पितृदोष को लेके भी लोग अपने अपने ढंग से बताते हैं, हालांकि अभी पितृपक्ष निकला है, लेकिन पितरों को खुश कर रखना है, और हमेशा के लिए, सिर्फ पितृपक्ष के लिए नहीं, हमें हमेशा से अपने पितरों को खुश रखना है। क्या कहती हैं आप? अगर आप लाइफ में एक बार भी, जब श्राद्ध चल रहे होते हैं ना, श्राद्धों में अगर आप भागवत करा लो ना, अगर आपकी पत्री में भी पितृदोष है ना, वो पूरे तरीके से मिट जाता है, जीरो हो जाता है वो। पर श्राद्धों में तो इस तरह के आयोजन नहीं होते। भागवत तो पढ़ सकते हैं श्राद्ध में, भागवत का पाठ तो करवा सकते हैं। तो श्राद्धों के दौरान भागवत का पाठ करके पितृदोष दूर हो जाता है। अगर लाइफ में एक बार भी कर लिया ना, तो भी दूर हो जाएगा, बिल्कुल दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ जी, और उल्टा आपके पितरों को भी मुक्ति मिल जाएगी। हाँ जी। अच्छा, आप पितृदोष की बात करें तो मुझे काल सर्प दोष भी याद आ गया। ये काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष ये होता है कि जिनके प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में बैठे हुए होते हैं, उनकी पत्री में काल सर्प दोष होता है। तो उनको बिना बात का डिप्रेशन रहता है, या छोटी छोटी चीजों में भी ना उनको बहुत स्ट्रगल्स आते हैं। हाँ जी। तो ये दूर कैसे हो सकता है? इसके लिए वैसे हर किसी की पत्री के अकॉर्डिंग होती है रेमेडीज, फिर भी एक जो जनरलाइज्ड रेमेडी है वो ये है कि आप चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा लेके अगर आप जमीन में दफना दो, तो बहुत उससे राहत मिल जाती है। लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं भाविका, हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते तो हैं, हमें कुछ कुछ बातों में फर्क भी होता है, लेकिन सारी समस्याएं सॉर्ट नहीं होती हैं। क्या भाविका के पास हम आते हैं तो हमारी सारी समस्याएं दूर होंगी? 90% तो हो जाएंगी। 10% क्यों नहीं होंगी? क्योंकि 10% कुछ ऐसी होती है कि जरूर पूरा भी नेचर को हिला नहीं देना चाहिए, इसलिए हाँ जी। तो 90% ही करना चाहिए, अच्छा रहता है। वो 10% इतनी छोटी छोटी होती है कि आपको उनका फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी। तो कितने % समस्याओं के समाधान की गारंटी भाविका देती है? वैसे तो मैं हर समस्या की गारंटी देती हूँ कि किसी भी तरीके की समस्या है वो जरूर सॉल्व हो जाएगी। कोई छोटी मोटी, बहुत ही छोटी, जो आपको इतना अफेक्ट भी नहीं कर रही, वो रह जाएगी, और अच्छी बात है वो रह भी जानी चाहिए, वो एक बैलेंस बना रहता है। हाँ जी। आपके पास जब क्लाइंट आते हैं, मैं जानना चाहता हूँ किनको ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में विश्वास होता है, महिलाओं को कि पुरुषों को? दोनों को होता है। अच्छा, दोनों को होता है? हाँ जी। बराबर रेशियो रहता है? हाँ जी, बिल्कुल, दोनों को ही होता है। हाँ। तो जब महिलाएं आती हैं तो उनके पास ज्यादा समस्याएं कौन सी होती हैं? चाहे महिलाएं आए चाहे पुरुष आए, दोनों की समस्या पैसा ही होती है। दोनों की यही समस्या है, पैसा चाहिए। हाँ जी। और मैं सबसे ज्यादा गारंटी पैसे की ही लेती हूँ कि आप पैसा तो मतलब आपके पास अंधा पैसा आ सकता है अगर आप ये रेमेडीज कर लो। अच्छा। हाँ जी। तो भाविका, इतनी सारी रेमेडीज आप बताती हैं मेरे व्यूअर्स को, मुझको कुछ बताइए रेमेडीज जो आज हम रिकॉर्ड कर लें, फिर मैं आपको क्लेम करके बताऊं 6 महीने बाद जब हम लगातार मिलते रहेंगे कि आपने मुझे तब बताई थी और ये काम कर गई। मेरे पॉडकास्ट पर कैसे पैसा बढ़ सकेगा, घनश्याम उपाध्याय शो पर कैसे पैसा बढ़ सके? आपका मूलांक क्या है? 2। तो आप मूनलाइट में वॉक किया करो, और आप चांदी के ग्लास में पानी पिया करो। हाँ जी।
तो 100% आपके पास बहुत पैसा आएगा। कितना आ जाएगा? जितना आप चाहते हो उतना तो आ ही जाएगा, उससे ज्यादा ही आ जाएगा। अच्छा, उतना आ जाएगा। ये आप 2 चीजें जरूर करो। कितने दिन में असर दिखेगा? 40 डेज में आपको असर दिख जाएगा। तो आज ये पॉडकास्ट अक्टूबर में जा रहा है, ठीक है, और फिर मैं आया इस हिसाब से 40 डेज की गारंटी है आपकी, तो ये हाँ जी। नवंबर और दिसंबर मिड में दिख जाएगा। हाँ जी, तो बिल्कुल हम आपको दिसंबर मिड में 100% जो दिख जाएगा। पॉडकास्ट करेंगे उसमें बताएंगे कि कितना पैसा आया। हाँ जी, बताएंगे तो नहीं, बता देंगे पैसा। लेकिन बहुत पैसा आएगा आपको। इससे आप ये लाइफ लॉन्ग करना। आप चांदी के ग्लास में पानी पीना, मूनलाइट में वॉक किया करो, और आप जितना हो सके ना ग्रीन कपड़े पहनो। अच्छा, हाँ जी, उससे ये सारी चीजें दुरुस्त होंगी। हम्म। ठीक है, लेकिन पॉडकास्ट को वायरल कर रहे हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने वॉशरूम को बिल्कुल क्लीन रखा करो। हाँ जी, क्योंकि वायरल होने के लिए ना हमें राहु को एक्टिवेट करना होता है। जिनका राहु बहुत अच्छा होता है ना, वो लोग जल्दी जल्दी वायरल हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, तो गेस्ट को भी अपना वॉशरूम साफ रखना पड़ेगा। हाँ जी, ये दोनों है ना मेरा आपका। हाँ जी, मैं भी रखूंगा साफ और आप भी साफ रखेंगे। हाँ जी। ठीक है, लेकिन अभी पॉडकास्ट को वाइंड अप करना है, लेकिन चलते चलते 2 बड़ी रेमेडी जो आप अपनी पेड कंसल्टेंसी में देती हैं, लेकिन घनश्याम उपाध्याय शो में फ्री में बता रही हैं, पैसा आ जाए, 2 बड़ी कौन सी ऐसी रेमेडी है? ये बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी है। आप कोई हर्बल या ऑर्गेनिक रोज वाटर खरीद के रख लो। रोज वाटर, उसको आप अपने पूरे घर में एवरी फ्राइडे स्प्रे करो, पूरे घर में, एंट्रेंस पे भी करो रोज वाटर। पूरे घर में वीनस की एनर्जीज आ जाएंगी। घर में जितने भी लोग हैं सबके पास लग्जरी आएगी। और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक राशि वाले बंदे के लिए, ये सबके लिए है। बहुत ज्यादा अच्छी रेमेडी है कि आप अपने घर में रोज वाटर स्प्रिंकल करो। ठीक है, हाँ जी। और दूसरा, आपकी जो भी पैसे से रिलेटेड विश है ना, आप उसको किसी बे लीफ पे लिख दो। जो एक होता है ना तेज पत्ता, उस पे लिख दो। कहीं से भी कटा हुआ है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर आप उसको बर्न कर दो और उसके एशेस अपने पास संभाल के रख लो। अच्छा, हाँ जी, ठीक ये है, भी बहुत अच्छी रेमेडी ठीक है। तो पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में लेकिन एक उपाय और, अगले पॉडकास्ट में मुझे आपको बुलाना है, क्या करना हाँ पड़ेगा? आपसे बुला लेना। चांदी के गिलास में पानी पी रहे हैं? हाँ जी, ठीक है, तो चांदी के गिलास आप मेरे लिए अगली बार लेके आएंगी। बिल्कुल। ठीक है भाविका, थैंक यू सो वेरी मच। आप खूबसूरत लगती हैं Thank हमेशा you. की तरह, और इस पूरे पॉडकास्ट को भी आप सुंदर बना देती हैं। Thank और अब तो you. आप वायरल एस्ट्रोलॉजर हो गई हैं। तो हमारी Thank you. मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। आपको करवा चौथ की शुभकामनाएं, दिवाली की you. शुभकामनाएं। आपको ये भी। वीनस आपका भी स्ट्रांग रहे और झमाझम बरसता रहे। वहां Thank you. बरसेगा तो हर जगह बरसेगा। ठीक है, Thank you. ठीक है भाविका, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही समेटना है, इसी उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि भाविका ने जो जो आपको बताया है वो आपके जीवन में असर ला रहे हैं। और 40 दिन की गारंटी देती है भाविका। उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है सबसे ऊपर, आप उनसे सीधे बात भी कर सकते हैं। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।